नागपुर जिले की रामटेक एवं पारसिवनी तहसील के अंतर्गत आने वाले कुल 4 गांवों के किसानों की 1152.114 हेक्टेयर आर कृषि भूमि एमआईडीसी के अंतर्गत जाने वाली है। इसको लेकर पारसिवनी पंचायत समिति, तहसीलदार सहित जिला परिषद के सदस्यों तक को जानकारी नहीं है, जो कि क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। विधानसभा चुनाव की आवट होते ही रामटेक पारसिवनी औद्योगिक क्षेत्र को लेकर चिचुम भवन गाँव के 39 किसान, आमडी गांव के 36 किसान, नयाकुंड गांव के 74 किसानों सहित पटगोबरी गांव के 622 किसानों की खेती इस औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत जाने वाली है। इस एमआईडीसी में कुल 19 स्थानों की सरकारी भूमि भी समावेश शासन के द्वारा किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव देखते हुए फिर से जुमलों का माहौल तैयार हुआ है। रामटेक के आमदार आशीष जायसवाल द्वारा फिर से लोगों को भ्रमित करने का काम अभी फिर से चालू किया गया है। उस काम का नाम है नयाकुंड एमआईडीसी। रामटेक पारसिवनी तहसील अंतर्गत 4 गाँव के 900 किसानों की जगह एमआईडीसी में जाने वाली है। इस तरीके से एक नया माहौल बना के आने वाले चुनाव में खुद का फायदा कर लेने के लिए आशीष जायसवाल द्वारा एक ऐसा नया जुमला तैयार किया गया है। इसमें वहाँ की ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद मेंबर किसी को खबर नहीं है, किसानों को खबर नहीं है कि यहाँ पे एक नई एमआईडीसी का उद्घाटन होने जा रहा है। और ये उद्घाटन सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदा करने के लिए आशीष जायसवाल द्वारा किया जा रहा है। पंचायत समिती पारशिवनीमध्ये जे कंपनीबद्दल जे मला मीडियाकडून माहिती झालेलं आहे, तर असा कुठलाही पत्र माझ्यापर्यंत पोहोचलेलं नाही आहे। पण मला थोडंसं अशी माहिती मिळाली आहे की 1989 मध्ये एमआयडीसी करिता जागा मंजूर झालेली होती आणि त्या 40 लोकांना त्याची जमीन सुद्धा वितरित झालेली होती। पण 40 लोकांना जागा मिळून सुद्धा पारशिवनीमध्ये फक्त 3च कंपन्यांची सध्याच्या स्थितीमध्ये 3च कंपन्या चालू आहेत। मला असं वाटते की ज्या पद्धतीने मीडियाने मला सांगितलं किंवा ही गोष्ट मीडियापर्यंत किंवा सामान्य लोकांपर्यंत जेव्हा माहीत होत आहे, तर त्याच्या मागचं एक कारण म्हणजे हेच राहू शकते की हा एक चुनावी मुद्दा राहू शकतो। नहीं, इस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है और आपके माध्यम से हमको ये मालूम हो अभी हो रहा। और पहले से यहाँ पे एमआईडीसी आ चुकी है और ये अफवाह जो है किसने फैलाई है।